आज 9 दिसंबर है स्टूडेंट्स, और हम देखेंगे करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करते हैं। हाल ही में सार्क चार्टर दिवस कब मनाया गया है? ये कब मनाया गया है? 8 दिसंबर को मनाया गया है। सार्क, बात आती है सार्क की। सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, और ये सार्क चार्टर दिवस है, ये 1985 में अपनाया गया था। ठीक है, इसको पहली बार 1985 में अपनाया गया था और 8 दिसंबर को मनाया गया था। अब बात आती है दिसंबर के इम्पोर्टेंट डेज की। दिसंबर के इम्पोर्टेंट डेज की बात करें तो 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स डे। ठीक है, बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को ही मनाया जाता है। अब बात करते हैं 2 दिसंबर की। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया जाता है। इसके बाद बात करूं तो आता है 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और फिर आता है 4 दिसंबर। 4 दिसंबर है वो इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद आता है 5 दिसंबर, विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। ठीक है, और फिर आता है 6 दिसंबर। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। और कल हमने देखा था 7 दिसंबर का सशस्त्र सेना झंडा दिवस है, वो मनाया गया है। ठीक है, और सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में है। काठमांडू में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साजी केवी को नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बात आती है नाबार्ड की। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, और अब मैं बात करता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट नियुक्तियों की। 1 नंबर, राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष है, वो किसे नियुक्त किया गया है? सी अचलेंदर रेड्डी को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा बात करूँ तो संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? प्रीति सूदन को। और इसके अलावा बात करूँ तो मैं ईसीआई का चुनाव आयुक्त है, वो अरुण गोयल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और आईओ की यानी इंडियन एथलीट जो है उसकी कमीशन की अध्यक्ष है, वो मैरी कॉम को बनाया गया है। और सेबी ने सुंदरमणि मूर्ति को बीएसई का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और सेबी एक तो होता है एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, और सेबी ने इनको रेगुलेट कौन करता है? सेबी रेगुलेट करता है। ठीक है, तो सेबी ने सुंदरमण राम मूर्ति को बीएसई का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करता हूं मैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में
जम्मू कश्मीर में हाल ही में 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई है। कहाँ हुई है ये उधमपुर में हुई है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई है उधमपुर में, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में। जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ तो जम्मू कश्मीर अब क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। इसके राज्यपाल कौन हैं? मनोज सिन्हा है। ठीक है, अब बात आती है जम्मू कश्मीर के हाल ही की करंट न्यूज के बारे में। 1 नंबर, भारतीय सेना ने इंडियन सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह क्या किया है? आयोजित किया है। ठीक है, अब बात करता हूं मैं क्या, चिनाब वाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव है वो कहाँ आयोजित किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में आयोजित किया गया है। और मैं बात करूं जम्मू एंड कश्मीर की, कि जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में 3 दशक के बाद पहला मल्टीप्लेक्स खुला है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है फहरा करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केरल सरकार ने किसे कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया है? मल्लिका साराभाई को केरल सरकार ने कलामंडल का कुलपति नियुक्त किया है। ठीक है, अब बात आती है केरल की। केरल की बात करूं तो मैं, केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम कौन है? पिनरई विजयन। ठीक है, और केरल के राज्यपाल की बात करूं तो मैं, कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, और ये जो मल्लिका साराभाई हैं ये कौन है? शास्त्रीय नृत्यांगना है जिन्हें कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया गया है। अब बात आती है इसरो से रिलेटेड। इसरो हाल ही में किसके लिए स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल का विकास करेगा? ठीक है, लद्दाख के लिए इसरो है वो हाल ही में स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल का विकास करेगा लद्दाख के लिए। बात आती है इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। और इसके प्रेजेंट टाइम में जो चेयरमैन है वो एस सोमनाथ है। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें देखते हैं लद्दाख के बारे में। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट बातें देखते हैं लद्दाख के बारे में। लद्दाख के बारे में बात करूं तो भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर लेह में स्थापित किया गया है। भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन भी लेह में किया गया है। अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार भी कहाँ हुआ है? लेह में हुआ है। और इसके अलावा बात करूं तो मैं, लद्दाख में भी सुभाष अभियान शुरू किया गया है। और 16वीं सिंधु दर्शन यात्रा भी कहाँ शुरू हुई है? लेह में शुरू हुई है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी का अनावरण किया है? एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है? तो मेघालय ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है। बात करूं मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। ठीक है,
मेघालय की राजधानी शिलोंग। मेघालय के सीएम का नाम क्या है? कॉनरड संगमा। और मेघालय के राज्यपाल का क्या नाम है? ब्रिगेडियर मिश्रा। ठीक है। अब बात आती है रिलेटेड मेघालय से। मेघालय में वांगला महोत्सव का आयोजन मेघालय में किया गया है कुछ दिन पहले ही। और मेगा क्याक महोत्सव 2022 का आयोजन भी कहाँ किया गया है? मेघालय में किया गया है। और डीपी वहलांग मेघालय के नए मुख्य सचिव बने हैं। और मेघालय के सीएम ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है। और मेघालय में मोम लूहे गुफा पहली भारत की भू विरासत साइट बनी है। अब आगे देखते हैं हम। किस राज्य में हाल ही में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव का आयोजन किया है? तमिलनाडु ने। कौन सी सरकार है? कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव का आयोजन तमिलनाडु सरकार ने किया है। ठीक है। बात आती है तमिलनाडु की। कार्तिकेय दीपक रथ उत्सव का आयोजन तमिलनाडु में हुआ है। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम कौन है? एम.के. स्टालिन। और तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? आर.एन. रवि। ठीक है। अब तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है। तमिलनाडु के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लॉरेंस अभयारण्य अधिसूचित किया है। और पेगाट्रॉन ने चेन्नई में आईफोन का निर्माण शुरू किया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है। और ऑनलाइन जुए का क्या कर दिया है? निषेध कर दिया है, रोक लगा दी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किसने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया है? मानसी गुलाटी ने मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का क्या है? विमोचन किया है। बात आती है मानसी गुलाटी। ठीक है। अब मानसी गुलाटी से क्या है, और भी कुछ बुक भी देखते हैं। एक आती है नल नाडा अंटिल वी मीट अगेन नामक पुस्तक गौतम बोरा ने लिखी है। ठीक है। और बात करूं तो मैं विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक सेन वॉटसन ने लिखी है। इसके अलावा बात करूं, फ्रांसीसी लेखक रेने नाबा ने अपनी नई पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया है। और हरदीप पुरी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है। हरदीप पुरी, ये इंपॉर्टेंट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है। अब देखते हैं नेक्स्ट। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने हाल ही में किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो ये गॉबलिन मोड है, इसको 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने, गॉबलिन मोड। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आदित्य मित्तल है वो 77वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इससे पहले बात करूं तो मैं 71वें ग्रैंड मास्टर शतरंज के ग्रैंड मास्टर शतरंज से रिलेटेड है, ये संकल्प गुप्ता थे जो महाराष्ट्र से थे। 72वें की बात करूं शतरंज ग्रैंड मास्टर की, वो मित्रबा गुहा कोलकाता से थे। 73वें की बात करूं तो शतरंज ग्रैंड मास्टर भारत सुब्रमण्यम तमिलनाडु से थे। 74वें की बात करूं तो राहुल श्रीवास्तव। और 75वें की बात करूं तो श्री प्रणव थे जो तमिलनाडु से थे। और 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे? ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो क्या है? प्रणव आनंद, बेंगलुरु से। ये 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। और 77वें ग्रैंड मास्टर शतरंज के कौन बने हैं? आदित्य मित्तल बने हैं। किसने हाल ही में नई दिल्ली में
FAI वार्षिक संगोष्ठी का उद्घाटन किया है? मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया। FAI की बात करूं तो क्या है? फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है। और इसकी वार्षिक संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया है? मनसुख मंडाविया। हाल ही में दीना बोलुआर्टे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? दीना बोलुआर्टे पेरू की। और पेरू कहाँ पड़ता है? पेरू पड़ता है साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में। और पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। और इसकी करेंसी क्या है? सोल। करेंसी क्या है? सोल। और पीएम कौन है पेरू के? पीएम कौन है पेरू के? अनिबल टोरस। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? यूक्रेन। टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? यूक्रेन। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? बात आती है यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोडिमायर जेलेंस्की। जेलेंस्की। ठीक है। अब बात आती है यूक्रेन की। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। इंग्लिश में लिखूं तो ऐसे लिखा जाएगा। और इसकी करेंसी क्या है? यूक्रेनियन रिवीनिया। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और लास्ट था क्या ये?